मॉर्निंग। सो दोस्तों, आज है हमारा बेलग्रेड में फोर्थ दिन और आज हम जा रहे हैं नोवी साद। सो नोवी साद यहाँ से बहुत ही पास में लगभग 1-1.5 घंटा लगता है। बहुत ही सुंदर सी टाउन है, बहुत ही सुंदर सी सिटी है, यहाँ की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और बहुत ही सुंदर है। सो आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। परी से हाय। सो सुबह सुबह हम सब रेडी हो गए, परी को भी मैंने जल्दी से सुबह रेडी कर लिया है और कल हमें फिर निकलना भी है। सो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी भी, उसकी भी पैकिंग करना मैं शुरू करूँगी। एंड दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं शेयर करूँगी कि हम यहाँ पर कैसे आए, क्या क्या किया हमने और क्या क्या बुकिंग्स की हैं। और देखिए पीछे मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। सो एक फ़ायदा एयरबीएनबी लेने का, पूरा हमने अपार्टमेंट बुक किया था, उसका ये भी है कि आप फिर जो अगर काफ़ी दिन के लिए आ रहे हैं तो आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आराम से फिर कर सकते हैं। सो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं नोवी साद और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। और परी मुझे देखिए क्लिप लगा रही है परी तो दोस्तों चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं बेलग्रेड के जो मेन बस स्टॉप है वहाँ पर। और मेरे हस्बैंड ने एक दिन पहले ही पता कर लिया था कि यहाँ से हमें नोवी साद की बस मिल जाएगी और हमें टिकट कैसे लेनी है। और इनफैक्ट उन्होंने टिकट ले भी ली थी। सो आप उस दिन भी टिकट ले सकते हैं जिस दिन आपको जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो टिकट की जो विंडोज़ हैं उस पे आप जाकर ख़रीद सकते हैं और रिटर्न टिकट भी ले सकते हैं और वन वे भी ले सकते हैं। सो हमने रिटर्न टिकट ली थी, मतलब आने और जाने की साथ में ले ली थी और उससे हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया था। और वैसे आप अलग अलग भी ले सकते हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर 15 मिनट्स में बसेस होती हैं, सारी लग्जरी और एसी बसेस हैं। सो वेरी कंफर्टेबल हमारी जर्नी रही थी। और ये देखें सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं यहाँ बस स्टेशन पे। सो अगर आपके पास टिकट है तो फिर ही यहाँ पर आपको एंट्री देते हैं। सो ये हमारी लास्टा की जो ये बस खड़ी है वही बस थी हमारी, वैसी ही बस थी। सो हमारी बस अभी थोड़ी देर में आने वाली थी। सो आपको ऐसे पहले से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी वक्त भी बस की टिकट ले सकते हैं। तो एवरी 15 मिनट्स में नोवी साद की बस होती है। सो हम दोस्तों हम बैठ चुके हैं बस में और देखिए कितनी खूबसूरत सी जर्नी थी हमारी। चारों तरफ हमको ना सनफ्लावर के फील्ड्स दिख रहे थे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। बस की जर्नी हमें बहुत ही ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल लग रही थी। एंड चारों तरफ थे सनफ्लावर के खेत और हाईवे भी काफ़ी अच्छा था और एक्साइटमेंट भी काफ़ी थी कि अभी नोवी साद हम घूमने जा रहे थे। सो हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करी थी। हमें लगा था कि अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे, फिर पूरा दिन नोवी साद अच्छे से घूमेंगे। और जो हमने रिटर्न टिकट करी थी ना वो 7 बजे की करी थी लगभग। सो अभी क्योंकि जुलाई का सीज़न भी था तो इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता है। तो अगर 7 बजे भी हम जब बस में बैठे थे तब सनसेट नहीं हुआ था और बहुत अच्छे से हमें दिख रहा था सब कुछ। सो जब तक हम लौटे थे तब तक नॉर्मली हमारा बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी और हम कंफर्टेबली फिर पहुंच भी गए थे। सो ऐसे हमने पूरी जर्नी को प्लान कर रखा था और रास्ता इतना खूबसूरत था ना, मैं तो उसको ही देखती रह गई। और लगभग 1.5 घंटे की जर्नी थी नोवी साद की बेलग्रेड से। सो आप अपनी कार भी रेंट करके जा सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन हमने बस प्रेफर करी तो हम बस से गए थे। और ये यहाँ की जो फेमस धनुबे जो इनकी रिवर है वो थी, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। काफ़ी खूबसूरत आपको लगता है जब आप ये रिवर और फील्ड्स और जंगल टाइप देख रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और कंफर्टेबली हम बैठे हुए थे और जल्दी हम पहुंचने वाले थे। सो हमने पहले से ही थोड़ा सा
रिसर्च कर रही थी कि हमें क्या क्या जाना है। सो हम बेसिकली पूरा नोवी साद ही एक्सप्लोर करेंगे। नोवी साद के बगल में ही 2 चीज़ें और हैं, वो हम बाद में देखेंगे। वो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बच्ची भी छोटी थी, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। सो हम नोवी साद के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर भी था टूरिस्ट के लिए। तो उन्होंने भी हमें अच्छे से गाइड कर दिया था, बता दिया था कि हम क्या क्या प्लेसेस नोवी साद में घूम सकते हैं। और ये हमारे पास जो ब्रोचर था इसमें सब कुछ मेंशन था, लेकिन हम सारी चीज़ें तो नहीं देख पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बच्ची भी है और हमने देखा था तो हम इंजॉय करके घूमना चाहते थे। ये नहीं कि हड़बड़ी में सारी चीज़ें देखनी है तो बहुत ही स्ट्रेस में रहेंगे, ये भी देखना है वो भी देखना है। जो हम देखें अच्छे से देखें, रिलैक्स होकर देखें, वही। सो मेन लिबर्टी स्क्वायर नोवी साद के पहुंच गए थे। सो ये मेन यहाँ का लिबर्टी स्क्वायर है, यहाँ पे सिटी हॉल है, बहुत ही खूबसूरत सा। और सामने जो मैंने आपको चर्च दिखाया था लिबर्टी स्क्वायर का, ये जो चर्च है ये है मैरी, द नेम ऑफ मैरी चर्च। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। यहाँ जो भी आ रहा था ना वो सब अपनी फ़ोटोज़ खींच रहा था, और बहुत ही अच्छा एक पीसफुल हमें यहाँ पर लगा, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। और अंदर से ये बंद था, फिर भी आप थोड़ा सा अंदर जाकर इसको देख सकते हो। मैंने वीडियो वगैरह थोड़ा सा बनाया, लेकिन उस समय ये इसके गेट्स वगैरह बंद थे तो हम अंदर जाके नहीं देख पाए। फिर भी मैंने बाहर से जितना हो सकता है उसका वीडियो बना लिया था। ये है सिटी हॉल। देखिए सब कुछ कितना खूबसूरत था, मौसम भी इतना खूबसूरत हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी हो गई थी एकदम से। लेकिन अभी जो मौसम भी सही होने लगा था। और ये है नोवी साद की मेन स्ट्रीट, और हर एक जगह जो आपको ये एग्जिट लिखा दिख रहा है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, एग्जिट फेस्टिवल, म्यूज़िक से रिलेटेड। सो उसी का ये सब लगा हुआ था, और वो मेन फोर्ट में होता है। यहाँ का जो फोर्ट है बिग, उसकी भी तैयारी काफ़ी चल रही थी। सो ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है। तो हमने यहाँ पे पहले रुक कर थोड़ी आइसक्रीम और केक वगैरह इंजॉय किया, और फिर हमने सोचा कि थोड़ा इन्जॉय करते करते घूमेंगे। और देखिए आपको चारों तरफ ना रेस्टोरेंट से दिख जाएंगे, और जब ये पूरी स्ट्रीट एंड होती है ना तो लास्ट में एक बड़ा सा ये हॉल भी और ये स्टैचू भी है, और मैं इसका नाम मेंशन कर दूंगी। और यहाँ के जो शब्द होते हैं ना, नाम थोड़े अजीब से होते हैं, प्रोनाउंस करने में थोड़े मुझे मुश्किल होंगे, लेकिन देखें कि इतनी खूबसूरत आर्किटेक्चर, और सिटी पूरी बहुत ही सुंदर है। सो ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है। हमने ना बस स्टेशन से बस का पास ले लिया था एक पूरे दिन का, तो हमें कहीं पे भी जाना हो तो हम बस से जा सकते थे। लेकिन सिटी इतनी बड़ी नहीं है, तो आप वॉक करके एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे वॉकिंग टूर्स चलते हैं, तो आप उनमें भी ले सकते हो, तो आप पूरी सिटी को उस तरीके से भी घूम सकते हो। सो देखिए कितनी सारी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स ही बहुत ज़्यादा, घर वगैरह सब बहुत ज़्यादा कलरफुल था। अब हम जा रहे हैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने, और स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर रहे थे। और हमने सोचा कि अभी हमने इतना घूम लिया है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना लंच कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हम जल्दी निकले थे घर से, फिर हमने ब्रेकफास्ट भी इतने अच्छे से नहीं किया था। तो बस अभी हमने आइसक्रीम वगैरह ही खाया है, तो बस हम यहीं पर पास में जो उनकी मेन स्ट्रीट है वहाँ पर जाकर लंच करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, बहुत हमें मज़ा आ रहा था। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लंच करने। सो लंच हमने इस रेस्टोरेंट में किया था, ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, और हमने चाइनीज़ नूडल्स वगैरह खाया। वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, सब जल्दी खा लिया। सो अब ये है इनका मेन ब्रिज, और इस ब्रिज के पार दूसरे पार में ही है फोर्ट का मैं नाम लिख दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है। और देखिए हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने बस करी थी तो हम बस स्टॉप से मेन स्ट्रीट में उतर गए थे। फिर थोड़ा हमें अंदर चल के जाना था, इन ब्यूटीफुल हाउसेस से होते हुए, स्ट्रीट से होते हुए,
फिर हम पहुंच जाएंगे फोर्ट। और फोर्ट में ना बहुत सारे फेस्टिवल भी चलते हैं, तो उनकी जो एग्ज़िट फेस्टिवल मैं आपको बता रही थी उसकी तैयारी भी चल रही थी। सो देखें बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, ऐसा लग रहा था कि कब ये ख़त्म होगी, क्योंकि हम बहुत थक भी गए थे ना थोड़ा, जैसा लग रहा था किसी मंदिर में जा रहे हैं ऊपर चढ़ चढ़ के। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कुछ 100 सीढ़ियाँ तो होंगी ही। सो वहाँ से पूरा ऊपर ऊपर जब आप पहुँचेंगे ना, फिर आपको जो नज़ारा है ना वो देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ज़्यादातर जो फोर्ट होते हैं वो ऊंचाई पर ही होते हैं, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। सो एग्ज़िट फेस्टिवल जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी ना, वो स्टार्ट होने वाला था, तो उसकी तैयारी चल रही थी। और बीच बीच में से जो रास्ता था वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल था, सीढ़ियाँ चढ़ के एक थोड़ी सी क्या बोलते केव जैसी आ गई थी, टनल जैसी, और उसके अंदर से जाना था। और पीछे बार बार मैं मुड़कर देखती जा रही थी कि हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत था। बस हम पहुंचने ही वाले हैं अब ऊपर, और जहाँ पर मेन फोर्ट है वहाँ पर एक कैफ़े भी था, रेस्टोरेंट भी था। और वहाँ तो हमने कुछ खाया नहीं ज़्यादा, लेकिन देखे नज़ारा, ऊपर से आपको पूरी सिटी दिखेगी, रिवर दिखेगी, इनकी जो मेन धन्यूबे रिवर है वो दिख रही थी, पूरा ब्रिजेस दिख रहे थे, पूरे हाउसेस दिख रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सो मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी कि आप सर्बिया आ रहे हैं, बेलग्रेड आ रहे हैं, तो नोवी साद ज़रूर आएँ और इस सिटी को भी देखें। बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। एंड हमने धीरे धीरे सब जगह गए थे और हर एक जगह को हमने देखने की कोशिश करी थी। सो ये एक ड्रंक क्लॉक है, इसको ड्रंक इसलिए बोलते हैं कि इसको जो छोटी जो मिनट वाली हैंड्स होती है ना, वो आवर्स को, मतलब जो लॉन्ग वाली है, लॉन्ग वाली को मिनट कहते हैं, वो आवर्स दिखाती है, और जो स्मॉल वाली जो आवर्स दिखाती है वो मिनट दिखाती है। सो ऐसी थी, इस वजह से इसको ड्रंक क्लॉक कहते हैं। और आई थिंक इसलिए था पुराने ज़माने में, क्योंकि जो सेलर्स वगैरह दूर से देखे तो उनको आर्स बड़ी वाली से जल्दी दिख जाए। और यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स भी बंधे हुए थे, लॉक्ड थे, देखिए आपको लॉक्स दिखेंगे। आई थिंक जो लोग अपनी मन्नत वगैरह मांगते हैं उस वजह से होगा। तो बहुत सारे लॉक्स लगे थे यहाँ पर, बहुत सारे। आई थिंक जो बाद में फिर पूरी हो जाती होगी उनकी विश, तो उनको खोलने भी आना पड़ता होगा। सो हर एक जगह ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है, मान्यताएं होती हैं सबकी। सो देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी रिवर दिख रही है, और हम ये पूरा फोर्ट अब एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी बड़ा है, पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है घूमेंगे, और फिर हम जाएंगे दूसरी जगह। एंड दोस्तों, इस नोवी साद के पास में ही ना कुछ और भी जगहें हैं, जैसे कि वाइन टेस्टिंग के लिए और एक हाइकिंग के लिए। सो मैं उन जगहों का नाम भी ना मेंशन कर दूंगी, जैसे कि वाइन टेस्टिंग है, सरमिक्सी जो भी है, मैं आप पॉज करके देख लेना, एंड फ्रुस्का गोरा करके, ये पास में भी जगह है, आप वहाँ पे भी जाकर एक्सप्लोर करें। हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, और हमें घर भी लौटना था, और फिर हमारी नेक्स्ट डे की यूके की फ़्लाइट भी थी, तो हम नहीं जा पाए थे। और हम नोवी साद ही एक्सप्लोर किया था हमने सारा। तो आपके पास अगर टाइम है और आप और ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि पूरे सर्बिया को ही एक्सप्लोर करें, काफ़ी सारी इसके ज़ेलबटोर और बहुत सारी बहुत आसपास जगह हैं, तो अच्छे से देख कर आएँ कि कहाँ कहाँ मेन मेन इसके अट्रैक्शंस है, वहाँ वहाँ आप जाके ज़रूर घूमें।
आ गए हैं फोर्ट से धनुबे पार्क। सो काफ़ी हम थक भी चुके थे एंड अब ये इनका एक मेन पार्क है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा पार्क था और परी को यहाँ पे काफ़ी मज़े आ रहे थे और कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था पार्क का, तो कुछ सही हो रहा था, तो वो थोड़ा सा पार्ट बंद था, लेकिन जितना खुला था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और अभी यहाँ पे पानी वगैरह कम भरा था, लेकिन वैसे ये फुल रहता है। इसमें फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं, डक्स वगैरह रहते हैं। सो अभी गर्मी भी थी और कुछ काम चल रहा था पार्क में, इसलिए वो हिस्सा बंद था। लेकिन अगर आप आ रहे हैं घूमने तो इस पार्क में ज़रूर आए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क है और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पर आकर एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। एंड इस पार्क में घूमते घूमते फिर हम वही स्ट्रीट पे दोबारा पहुँच जाएंगे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, जो इनकी मेन स्ट्रीट है। आपको देखें वो हाउसेस दिखने लगी होंगी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से, और शाम का वक्त था तो जो वॉकिंग टूर्स चलते हैं वो भी सब चल रहे थे और जो लोग थे यहाँ के, जो लोकल सिटी के लोग थे, वो भी पार्क में आए हुए थे, सब रिलैक्स कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा हमें यहाँ लगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हम फिर से वही मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने नोवी साद को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। एंड बस अब हमारी शाम भी हो चुकी है और हमारी बस का टाइम भी होने वाला है। सो बस हमने बस में खाने के लिए थोड़े से चीज़ें पैक करी और हम मैकडोनल्ड्स में अब थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे और ज़्यादा मैकडोनल्ड्स में। और फिर हम बैठ चुके थे अपनी बस में एंड जब हम बस में बैठे उसके बाद मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सब जगह पानी पानी भर गया था। लेकिन मौसम भी काफ़ी, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया था, कम हो गया था। और जब तक हम बेलग्रेड पहुँचे दोस्तों, सब सही भी हो गया था, बारिश कम हो गई थी। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरा नोवी साद का व्लॉग कैसा लगा? एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरे सर्बिया के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, उन्हें प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही अच्छे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।